हम लोग सीखेंगे कि कल के एक्सपायरी के जैकपॉट ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी में पिछले 7 दिनों से एक रेंज बनाया हुआ है और मार्केट उसी रेंज में 7 दिनों से क्लोज हो रहा है। अभी मार्केट के पास दो मौके हैं इस रेंज को ब्रेक करने के लिए। पहला मौका है अपना एक्सपायरी के दिन का। एक्सपायरी के दिन अगर यहाँ पे ये अपसाइड का या डाउन साइड का ब्रेकआउट मिल जाता है तो बहुत बढ़िया मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा मौका जो है वो यूएस फेडरल रिजर्व का जो मीटिंग आने वाला है उसके आउटकम की वजह से ग्लोबल मार्केट में भी एक बड़ी उछल कूद हो सकती है। उसके बाद भी मार्केट इसको अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा। अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर में जाके 41,829 के करीब दोबारा मार्केट को रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। लेकिन अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो डाउन साइड में वन डे ही बड़ा मोमेंटम हो सकता है जो मार्केट को 40,500 के करीब लेके आ सकता है। तो हम लोगों को नज़र रखनी पड़ेगी कि कौन से दिन इस रेंज बाउंड मोमेंटम को मार्केट ब्रेकआउट करता है, एक्सपायरी के दिन या फिर यूएस फेडरल रिजर्व के मीटिंग के बाद। अभी इंट्राडे में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल सकता है ये समझने के लिए पहले हम लोग 5 मिनट चार्ट के ऊपर जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनिशियली मार्केट गैप अप के साथ ओपन हो गया और फिर नीचे चला गया। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर हैमर कैंडल बनाया, मैंने यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल दिया था। यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो गया। ये फ्री वाले चैनल में मैंने डाला था जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला था। ये वाले कॉल में हम लोगों ने जो है वो 273 के ऊपर बाय करके मार्केट 355 तक गया था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट जो था वो मार्केट एक रेंज बाउंड सिनेरियो में चला गया और रेंज बाउंड सिनेरियो के बाद जैसे ही मार्केट ने इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश की तो दोबारा मैंने आपको सेल का सिग्नल दे दिया। सेल के सिग्नल के लिए मैंने थोड़ा वेट कर लिया और फिर जब कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट जो है वो मार्केट नीचे आने की हाई प्रोबेबिलिटी बन रही है तो इसी पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने सेल कर दिया और यहाँ से मार्केट में जो नीचे का मोमेंटम था वो कैच कर लिया। ये भी सिग्नल मैंने आपको इस फ्री वाले चैनल में दिया था जिसका लिंक वीडियो के नीचे डाला हुआ है। अभी कल के दिन कैसा ट्रेड करना पड़ेगा ये समझने के लिए हम लोगों को 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। 15 मिनट चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट जो रेंज बना रहा है इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है तो कल का एक्सपायरी जो है वो मार्केट में रेंज बाउंड रहने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। क्योंकि जब यूएस मार्केट में बड़ा इवेंट रहता है उसके एक दिन पहले अपना इंडियन मार्केट जो है वो इंडियन मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज बाउंड का मोमेंटम दिखाता है। अगर कल के दिन एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन रेंज बाउंड मोमेंटम होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। इसके पीछे का रीजन एक ही है कि मार्केट अगर ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस लेवल के करीब जाता है जो 41,700 के लेवल के करीब आ रहा है और नीचे की साइड में अगर मार्केट सपोर्ट लेवल के करीब आता है जो 40,900 के लेवल का आ रहा है, इस दोनों लेवल के करीब जब भी मार्केट आ जाएगा तो यहाँ पे एक बड़ा क्वांटिटी के साथ जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं कर देगा तब तक हम लोगों के लिए बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा और मार्केट दोबारा रेंज बाउंड में ही फंस सकता है। तो कल के दिन हमें कौन से लेवल के ऊपर वॉच करना पड़ेगा? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। आज डाउ जोन्स में ज़्यादा कुछ बड़ा मोमेंटम होने की आशंका थोड़ी कम है तो हम एक्सपेक्ट करके कर रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं खोलेगा। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो 41,320 से लेकर 41,360 की रेंज में क्लोज होता है, ओपन होता है, तो इमीडिएटली यहाँ से मार्केट में एक तेज़ गिरावट हो सकती है जिस केस में हम लोग 41,300 का जो पुट है वो 41,300 के पुट को यहाँ पर मॉर्निंग सेशन में ही बाय कर सकते हैं। यहाँ पे बाय करने के बाद उसका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 41,110-120 के करीब का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। अपना स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आइडियली इस लेवल के ऊपर का रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आता है ओपनिंग के बाद तो हमारे लिए बाइंग का एक दोबारा छोटा सा अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। अगर आइडियली मार्केट जो है वो इस जोन में ओपन होता है और इस जोन के बाद इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 41,100 का जो कॉल है वो 41,100 के कॉल को हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका हमारा पहला टारगेट 41,300 के करीब तक का पहला टारगेट हमें मिल सकता है और आइडियली हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 41,080 के नीचे का हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के जाएंगे। अगर इस केस में मार्केट जो है वो मार्केट बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ खुलता है तो इमीडिएटली हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। गैप डाउन या गैप अप खुलने के बाद पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है और उस प्राइस एक्शन को बनने के बाद हम लोग ट्रेडिंग का डिसीजन ले लेंगे। मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक वीडियो के नीचे डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। निफ्टी का अगर हम लोग चार्ट ठीक से देखेंगे तो
आपको यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न का इंटरप्रिटेशन ये होता है, ये जो पिछला वाला मोमेंटम होता है, ये पिछले वाले मोमेंटम को यहाँ पे पॉज लगा देता है। मतलब जो डाउन साइड अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे चल रहा है वो टाइम बिंग के लिए अभी पॉज हो चुका है। तो अपसाइड का मोमेंटम दोबारा कब रिज्यूम हो जाएगा, जब ये ऊपर वाले हाई को निकाल देगा तब ये मोमेंटम दोबारा रिज्यूम हो जाएगा। अभी बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एक खास स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे एक 18,000 का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है जो ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से निकल के आ रहा है, जो सपोर्ट की तरह एक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पुट के साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। प्लस अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक गैप बन के आ रहा है, तो ये गैप जो है वो भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। मतलब हम लोगों ने डेली चार्ट का एनालिसिस करके ये इंटरप्रिटेशन निकाल लिया कि यहाँ पे 18,000 का लेवल हमारे लिए कल के दिन क्रूशियल रहेगा। तो मार्केट में बेस्ट गिरावट हम लोगों को कब देखने को मिल सकती है सॉरी, जब भी मार्केट ये 18,000 लेवल के नीचे आ जाएगा, जब मार्केट इस गैप को भी फिल करेगा और गैप को फिल करने के बाद इस लेवल के नीचे आ जाएगा, तो जिन्होंने भी यहाँ पे पुट राइट के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब लोग ट्रैप हो जाएंगे और वहाँ पे अच्छा खासा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो चंद मिनटों में ही मार्केट को 17,900 के करीब ला सकता है। तो इसको कैसे ट्रेड करना है ये समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। ये 15 मिनट के चार्ट को आप गौर से देखो तो आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। जब भी हम लोग प्राइस एक्शन को देखते हैं, प्राइस एक्शन में सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है और ट्रेंड चेंज का कोई साइन हम लोगों को मिल रहा है क्या। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो था वो सीरीज ऑफ हायर हाइज और हायर लोज लगाते जा रहा था, लेकिन आज के दिन का जो ओपनिंग है वो ओपनिंग प्रीवियस हाई के करीब निकल के आ रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोगों को पैटर्न के हिसाब से एक डबल टॉप बन के आ रहा है। ये डबल टॉप हमें इंटरप्रेट करता है कि मार्केट में जो प्रीवियस अप ट्रेंड हो चुका है वो ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो जाएगा, लेकिन ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन हम लोगों को कब मिलेगा, जब ये डबल टॉप का जो मिड पॉइंट रहेगा, ये मिड पॉइंट के नीचे अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज हो जाता तो हम लोगों को इसका कंफर्मेशन मिल जाता। अगर कल के दिन मार्केट इसी के ऊपर ओपन हो जाता है इस वाले जोन में और फिर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो रिस्क लेके आप एक 50-60 पॉइंट के लिए मार्केट में सेल का पोजीशन बना सकते हो। उस केस में हम लोग 18,050 का जो पुट है वो 50 का पुट बाय कर सकते हैं। इस केस में हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो 18,000 के लेवल के करीब का रहेगा। 18,000 के लेवल के करीब का क्यों रहेगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, प्लस यहाँ पे गैप भी है, तो ये पहला टारगेट हमारे लिए निकल के आएगा। अगर उसके बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन होता है और फिर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो दूसरा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 17,950 के करीब का आ रहा है, क्योंकि इसी पॉइंट से मार्केट में एक अपसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। तो मार्केट इस पॉइंट पे आके होल्ड करेगा और फिर इस लेवल को भी अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट 17,900 में नीचे तक आ सकता है। अगर कल के दिन मार्केट जो है वो मार्केट गैप अप के साथ खुलता है, तो इस जोन में अगर मार्केट कहीं पे खुलता है तो इस जोन में मैं ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि मार्केट फिर यहाँ पे रेंज बाउंड का मोमेंटम दिखा देगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहेगा, मार्केट अगर गैप अप के साथ खुलता है और गैप अप के साथ खुलने के बाद कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करता है, मार्केट जितना ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा उतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट का पोजीशन बनेगा और फिर इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकालता है, तो मार्केट 18,200 में जितने भी कॉल राइटर है उनको सबको ट्रैप करके ऊपर भी जाने की कोशिश कर सकता है। तो कल के दिन का भी जैकपॉट ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है, इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। अगर हम लोग जैकपॉट ट्रेड के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें पेशेंसली थोड़े टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। जैकपॉट ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट का क्वांटिटी बनना चाहिए, तभी बड़ा मोमेंटम आ सकता है। तो हम लोग 1:30 बजे तक वेट करेंगे और फिर 1:30 बजे के बाद देखेंगे कि कौन से लेवल के ऊपर वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। मान लो कि 18,000 का जो पुट है वहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है और 1:30 बजे के बाद मार्केट ने इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा, ऊपर की साइड में जितने भी लोगों ने बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। जैसे ही ये लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, उन लोगों के पास निकलने का समय बहुत कम रहेगा, क्योंकि एट एनी कॉस्ट उनको 3:30 बजे से पहले अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ट्रैप हुए लोग क्या करेंगे, अपने बाय के पोजीशन निकालने के लिए मार्केट में सेल का ऑर्डर पंच करेंगे। कुछ लोग अपने लॉस रिकवर करने के लिए डबल क्वांटिटी के साथ सेल का ऑर्डर पंच
पंच करेंगे। हमारे जैसे लोग जो साइड लाइन पर बैठे हुए हैं वो प्राइस एक्शन का, ओपन इंटरेस्ट का डेटा का बेनिफिट लेने के लिए डबल क्वांटिटी के साथ भी सेल का ऑर्डर पंच करेंगे। इसकी वजह से मार्केट में एक सेल का बड़ा ऑर्डर फ्लो हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को निकालेगा, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेगा, ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और एक बड़ा डाउनफॉल क्विक समय में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो उस केस में हम लोग कौन से ऑप्शन में ट्रेड करेंगे? हम लोग आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, जिसका प्रीमियम 15 से लेके 20 रुपए के बीच में रहेगा। उसका स्टॉप लॉस आइडियली हम लोग 5 रुपए का लगा लेंगे और टारगेट जो है वो सब्जेक्ट टू मार्केट मूवमेंट रखेंगे, जिसका वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो कल आपने इस फ्री वाले चैनल में मैं जैकपॉट ट्रेड के बारे में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डाला हुआ है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।